वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन जो आपका बचा हुआ आदि गुरु शंकराचार्य मध्य प्रदेश में जो बचा हुआ पाठ था वो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। महेशमती की ओर प्रस्थान, ये अपना जो पहले वाला वीडियो था उसमें आधा पार्ट हो चुका था। अब उसका अगला पार्ट है महेशमती की ओर प्रस्थान। पहले अपनों ने ओंकारेश्वर में उनका शिक्षा प्राप्त हुई, जो 8 साल की उम्र में आए थे। उससे पहले उनका जन्म स्थान पढ़ा अपनों ने, फिर वामप्रस्थ जो वन में गए सन्यास बने वो पढ़ा। अब आता है महेशमती की ओर प्रस्थान। अब वो उनके गुरु के कहने से भारत का भ्रमण करने के लिए निकले। काशी में शंकर मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने गए। कुमारिल भट्ट उस समय समाधि में स्थित थे, है ना। वो उनके दर्शन के लिए कहाँ गए? कुमारिल भट्ट के दर्शन के लिए काशी गए, है ना। तो वो जो कुमारिल भट्ट नाम के जो सन्यासी थे वो समाधि में स्थित थे, यानी तप कर रहे थे। समाधि टूटने पर उन्होंने शंकर को देखा और शंकर से शास्त्रार्थ करने में अनिच्छा प्रकट की, है ना। उन्होंने कहा है कि जो समाधि के बाद उन तपस्या से जब हटे तो उन्होंने शंकर को देखा और देखने के बाद शंकर चाहते थे कि मैं इनसे शास्त्रार्थ करूं, है ना, वार्तालाप करूं, पर उन्होंने उनसे इच्छा नहीं करी, अनिच्छा प्रकट की, मतलब उनसे शास्त्रार्थ करने की इच्छा नहीं हुई। तो शंकर खिन्न हो गए, खिन्न यानी थोड़े से रूठ गए, मन में थोड़ा सा टेंशन जैसा हो गया, है ना, कि अब क्या करूं, मेरे को तो शास्त्रार्थ यानी वार्तालाप करने की इच्छा है कि क्या सही, क्या धर्म है, क्या नहीं है। शंकर के खिन्नता को कुमारिल भट्ट ने भाप लिया। जब शंकर उदास हो गए, खिन्न होना यानी उदास हो गए, तब उन्होंने उनकी उदासीता को भाप लिया, समझ गए। उन्होंने शंकर को महेशमती जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की सलाह दी। उन्होंने उसको, जब वो खिन्न थे, उदास थे, तो उन्होंने उसका उपाय ढूंढकर कहा कि शंकर तुम महेशमती जाओ, है ना, महेशमती जाओ और वहाँ पर मंडन मिश्र नाम के जो शास्त्र है, शास्त्रार्थ करने वाले हैं, उनसे शास्त्रार्थ करने की सलाह लो, उनसे वार्तालाप करो। तो मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और कर्म मीमांसा में अप्रतिम विद्वान भी थे। कुमारिल भट्ट के जो शिष्य हैं वो मंडल मिश्र थे और उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचाया महेशमती। उनसे भेंट करने से शंकर महेशमती महेश्वर में पहुँचे, है ना। पनघट पर महिलाएं जल भर रही थी। उन्हीं में से एक पनिहारी स्वाम्बा से मंडल मिश्र के घर का पता पूछा। उसने संस्कृत में ही शंकराचार्य से वार्तालाप किया, बताया कि पास ही राजमार्ग पर मंडल मिश्र का निवास है ना। संस्कृत में वार्तालाप करते थे उस टाइम। वहाँ दरवाजे पर पिंजड़ों में बंद शुक सारिकाएं शास्त्रार्थ करते हुए मिले। हाँ देखो, अच्छे लोगों के जो है घरों की वैसे ही पता चल जाता है किस प्रकार, बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं। आपको घर में जाते से अगर किसी के घर जाना है और उसको देखना है कि किस प्रकार का आदमी है, किस प्रकार के होंगे, तो सबसे पहले बाहर से ही पता चल जाता है कि उसके घर साफ सुथरा है कि नहीं है, ठीक है। फिर देखा है उसके जूते चप्पल व्यवस्थित है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाता है कि आदमी व्यवस्थित है। तो इसी तरह से जो मंडल मिश्र थे उनके निवास स्थान से ही पहुँचे, तो पता चला वहाँ पर शुक, है ना, जो तोते शुक सारिकाएं जो है वो शास्त्रार्थ कर रहे थे आपस में। क्योंकि जब पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो सभी को अपने ज्ञान से सभी को ओतप्रोत कर देते हैं। अपने ने जो सिखाया वो दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने पक्षियों को भी सिखाया और वो आपस में शास्त्रार्थ करने लगे। उससे ही पता चल गया था उनको कि ये शायद मंडल मिश्र का घर है। जब शंकराचार्य मंडल मिश्र के निवास पहुँचे, मंडल मिश्र को समझते देर न लगी, है ना, कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए आए। उनको आते से, उनको समझते से, देखते से ही समझने में देर नहीं लगी और कह दिया कि ये शंकराचार्य है जो मेरे से शास्त्रार्थ करने आया है, वार्तालाप करने आया है शास्त्रों के बारे में।
तो शास्त्रार्थ में मंडल मिश्र की पत्नी भारती निर्णायक बनी, है ना। हाँ देखो, विद्वान पति के पत्नी जो है वो भी विद्वान है ना, तो उसका जो बीच में, दोनों के बीच में एक निर्णायक होना चाहिए ना, न्यायाधीश तो होना ही चाहिए। तो उनको मंडल मिश्र और जब शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, वार्तालाप हुई, न्याय और अन्याय की, धर्म और अधर्म की जब बातें होने लगी तो उनका निर्णायक बनी वो भारती। अद्भुत विदुषी है ना, विद्वान और विदुषी। विद्वान पुरुष को कहते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में आता है विदुषी, है ना। और विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी थी। घोषणा के अनुसार हारने वाले को विजेता का शिष्य बनना था। अब इसमें हार जीत में कोई वो नहीं लगा, धन नहीं लगा, है ना, कि कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। इसमें एक ऐसी घोषणा रखी थी कि जो जीतेगा वो हारने वाला उसका शिष्य हो जाएगा और उसको अपना गुरु मान लेगा, क्योंकि ये धर्म की बात है, शास्त्रों की बात है, तो इसमें गुरु और शिष्य तक ही चल सकता है, यहाँ पर धन नहीं चाहिए। फलतः मंडल मिश्र ने शंकराचार्य जी का, हाँ यहाँ से विदुषी की प्रतिभा स्वामिनी थी। घोषणा के अनुसार हारने वालों को विजेता का शिष्य बनना पड़ेगा। मंडल मिश्र पराजित हुए, है ना, मंडल मिश्र पराजित हुए। फलतः मंडल मिश्र ने शंकराचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। मंडल मिश्र किसके गुरु थे पहले, है ना, किसके शिष्य थे, कुमारी लाल भट्ट के शिष्य थे। और फिर भी इन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा को समझकर ये शंकराचार्य जी के भी शिष्य बन गए। शंकराचार्य जी ने उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंगेरी मठ का प्रथम प्रधान आचार्य नियुक्त किया, है ना। अपने शिष्य जो है, कौन है, जो मंडल मिश्र है, इन्होंने इसको शंकराचार्य जी ने अपना जो श्रृंगेरी में प्रथम जो मठ है ना, 4 मठों में एक श्रृंगेरी है जिसमें इनको प्रथम प्रधान आचार्य नियुक्त कर दिया। अपने शिष्य को उन्होंने वहाँ पर आचार्य नियुक्त कर दिया और वो आगे बढ़ गए। मंडल मिश्र सुरेश्वराचार्य जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मंडल मिश्र बाद में सुरेश्वराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मध्य प्रदेश का यह गौरव प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ कि उसके एक पुत्र को दक्षिण में भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। मध्य प्रदेश के ही ये मंडल मिश्र जो है, इन्होंने श्रृंगेरी में अपना आश्रम मठ चलाया और भारत की एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मध्य प्रदेश के थे। इसलिए उज्जैनी में शंकराचार्य, अब उज्जैनी आए। अपनी दिग्विजय यात्रा के द्वितीय चरण में जब शंकराचार्य सन, है ना, 804 है ना, 804 ईस्वी में उज्जैनी आए। उज्जैनी कापालियों का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी, है ना। उज्जैनी कापालियों की प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। समूचे भारत में कापालियों का प्रसार हो चुका था। उन्हें कापालियों के अमर्यादित आचरण देखकर भयंकर कष्ट हुआ। जो कपाली लोग जो होते हैं, इसमें ऐसा कहा जाता है, ये लोग जैसे अपने जो धर्म होता है उसको अमर्यादित रूप से बताते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो क्या है, इस तरह से ये धर्म को नहीं मानते, है ना। तो इनका भयंकर ये आचरण देखकर उनको बहुत दुख हुआ। आचार्य ने उनके शास्त्रार्थ करने की ठानी, उनसे शास्त्रार्थ करने की ठानी कि इनसे भी मैं बात करूं, वार्तालाप करूं कि धर्म क्या है क्या नहीं है ना। कृच नामक कपाली जब शास्त्रार्थ में हार गया तो उसने अपने शिष्यों के साथ आचार्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु ऐन वक्त पर सेना के आ जाने से वे बच गए, है ना। वहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कपाली थे ये बड़े दुष्ट लोग होते हैं, ये अमर्यादित आचरण करते और लोगों को उल्टा सीधा समझाते और उन्हें भड़काते हैं धर्म के विरुद्ध। तो उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करने की बात करी और वो जो कपाली हार गए तो आचार्य के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और आचार्य ने इसलिए बच गए कि इन वक्त उनको सेना ने आकर उन्हें बचा लिया। उग्र भैरव नामक कपाली छद्म वेश धारण कर आचार्य का शिष्य बन गया, है ना। यहाँ पर छद्म
का मतलब होता है जो छलिए होते हैं ना, ये जो क्या बोलते बहरूपिये है ना, वैसा वेश धारण करके आचार्य को शिष्य बन गया है ना। अवसर पाकर उनसे भी त्रिशूल उसने भी त्रिशूल से आचार्य का सिर काट देने का प्रयास किया, किंतु शिष्यों की सजगता से आचार्य बच गए। देखो यहाँ पर भी पहले उन्होंने मारने का आक्रमण करा तो सेना से बच गए, फिर यहाँ पर उसने त्रिशूल से आचार्य का सिर काटने का प्रयास किया, तो यहाँ पर भी और शिष्य जो थे वो सजग रहे और वो आचार्य को बचा लिया। कापालियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने के बाद आचार्य शंकर ने उन मतावलंबियों के मतों का खंडन किया है ना, जो अपने अपने मतों को प्रबल कर रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा धर्म होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा भगवान नहीं है। इस तरह से जो तो उनकी बातों का खंडन किया उन्होंने उस समय के भारत के विभिन्न मतावलियों के अव्यवहारिक अनुचित विचारों, पारस्परिक मन मुटाव और फूट का अनुभव किया। उन्होंने देखा शंकराचार्य जी ने कि ये जो अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग मत जो लगाते हैं, अपनी अपनी मनमानी जो करते हैं, अव्यवहारिक कार्य जो करते हैं और अनुचित विचार जो है, जो बेचारी भोली जो प्रजा होती, गरीब जो लोग होते हैं, भोले जो लोग होते हैं, उनको अपने अनुसार खींच लेते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऋषि ढोंगी बाबा आते हैं और अपने अपनी बातें बताते हैं, वो ऐसा होना चाहिए, वो अपना अपना अलग अलग धर्म बना जाते हैं और फिर 2-4 शिष्य छोड़ जाते हैं और उनको अपने अनुसार ढालते हैं और उनमें फूट डाल देते हैं कि वो ऐसे नहीं, वो गुरु अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं, हमारे गुरु अच्छे हैं। तो एक दूसरे में फूट डालते हैं और एक दूसरे के धर्म को झूठा बताने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य ने भी उस युग के समाज में व्याज कुरीतियों को देखा, व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको देखा है ना, कि घूंघट प्रथा है, सती प्रथा है, ये सारी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिसमें विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो कुरीतियाँ थी समाज में उनको देखा। कपालियों जैसे भ्रष्ट धर्मावलियों का शास्त्रार्थ में पराजित किया। आचार्य शंकर महान संगठनकर्ता भी रहे। उन्होंने भटक से कटक तथा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पैदल की, यानी कि पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने, है ना। उन्होंने 4 पीठों जो थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। ये 4 पीठ क्रमशः उत्तर में बद्रीधाम है ना और दक्षिण में, हाँ तो उत्तर में क्या है बद्रीनाथ धर्म है ना, बद्रीनाथ धाम, और दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका के नाम से विख्यात हुए है ना। ये 4 मठ है। एक उत्तर जो अपने हिमालय की तरफ जो उत्तर की यात्रा करते हैं अपन है ना, जो हरिद्वार की तरफ जाते हैं तब, तो वहाँ पर है बद्रीनाथ धाम, ये उत्तर दिशा में हो गया। फिर दक्षिण दिशा में ये रामेश्वरम जो लंका के साइड रहता है नीचे भारत के, है ना, ये क्या हो गया अपना रामेश्वरम धाम है ना। पूर्व में जगन्नाथपुरी है ना, पूर्व में क्या है जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में द्वारिका के नाम से विख्यात है। ये 4 मठ है, इनके बड़े बड़े आश्रम है, मतलब जहाँ पर धर्म शास्त्रार्थ की बात की जाती है, लोगों को कल्याण की बात की जाती है, वहाँ समझाया जाता है। इस तरह उन्होंने पोखरों में बटे हुए देश को सागर का आभास कराया। ये पोखर यानी छोटे छोटे तालाब जैसे तालाब जैसे गड्ढे होते हैं, पोखर छोटे छोटे गड्ढे है ना, उसमें बटे हुए पूरे भारत को सागर का आभास कराया, यानी कि सारे पोखरों को मिला के उन्होंने एक बड़े सागर बना दिया है ना। पूरे भारत चारों दिशाओं में घूमे और चारों दिशाओं में अपने धर्म की छाप छोड़ के उन्होंने पूरे भारत को एक सागर बना दिया है ना। उस जो इतना गहरा सागर, जो धर्म रूपी इतना गहरा सागर, जिसमें अगर डूबते जाओ तो कुछ मिलता ही जाता है ना। सागर में भी हीरे मोती जवाहरात ऐसे कहते हैं ना, कैसे मिलते हैं, वहाँ पर मोती मिलते हैं, तो ऐसा ही ज्ञान रूपी सागर का उन्होंने आभास कराया। देश को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने भारत की रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया
है ना, जो रूढ़ियाँ थी जो चली आ रही है, बहुत सारी बुरी अंधविश्वासी लोग जो थे, जो समाज के ठेकेदार थे कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, चाहे वो सामने वाला इंसान नहीं चाहता है तो भी वो कहते कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये समाज की रीति है। तो उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया कि ये सब गलत है। वह अपने सपनों में ऐसा भारत देखना चाहते थे जिसमें सामाजिक समरसता की सुगंध हो, है ना, समाज में एक सरलता की सुगंध हो, बहुत ही प्यारा सा समाज हो जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, कुरीतियाँ नहीं हो, पुरानी रूढ़िवादिता नहीं हो, है ना, लिंग भेद नहीं हो, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, बच्चा क्या है, लड़की क्या है, लड़का क्या, ये कुछ भी नहीं हो, ऐसी मधुर सुगंध हो। मात्र 32 वर्ष में यानी 32 वर्ष की आयु पाकर भी 8वीं-9वीं शताब्दी के पुनर्जागरण एवं राष्ट्र निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल 32 वर्ष की आयु में, और एक और 32 वर्ष की आयु में ही कौन कल्याण करके गया, स्वामी विवेकानंद। ये भी 32 वर्ष की आयु में ही स्वर्गलोक चल जा चुके थे, परंतु वो भी देश का कल्याण करके एक अपनी छाप छोड़ के गए। तो ये भी एक 32 वर्ष की आयु पाकर भी 8वीं-9वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण और राष्ट्र का निर्माण कर कर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युग पुरुष आदि शंकराचार्य जी के प्रति हम सब भारतवासी श्रद्धावनत हैं, यानी श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। युग पुरुष जो एक ऐसा पुरुष है जो इस युग का नवनिर्माण पुनः जागरण कर चुका है, कुरीतियों से बचाकर हमें एक उत्कृष्ट भारत की तरफ ले आया है, उस शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं। अब कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश की वर्कशीट समझेंगे। सही जोड़ी बनाइए। खंड अब है ना उज्जैनी, तो कपालियों का केंद्र, काशी कुमारिल भट्ट अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। काकड़ी शंकराचार्य का जन्म स्थल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शंकराचार्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो ओकारेश्वर में। गुरु की खोज में वह दक्षिण से उत्तर की ओर चल पड़े। उन्होंने शंकर को मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ कि उसके पुत्र को दक्षिण में भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ। अति लघुत्तरीय प्रश्न, सांदीपनी आश्रम क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो सांदीपनी आश्रम में ही कृष्ण सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए यह प्रसिद्ध हुआ। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुमारिल भट्ट की प्रसिद्धि का क्या कारण है, कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। शंकराचार्य का मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ कहाँ हुआ, शंकराचार्य का मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ महिष्मति में हुआ। कापालियों का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो कापालियों का मुख्य केंद्र उज्जैनी था। लघु उत्तरीय प्रश्न, शंकराचार्य ने किन 4 पीठों की स्थापना की, तो शंकराचार्य एक महान संगठन करता थे। उन्होंने उत्तर में बद्रीनाथ धाम, है ना, उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका पीठ की स्थापना की। फिर से एक बार देख लेना इसको। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका पीठ की स्थापना की। इस तरह उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांध दिया, क्योंकि पूरा भारत हो गया ना, पूर्व ये उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूर्व पश्चिम, इस तरह से पूरा भारत में उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और पूरे भारत में एक ही धर्म बताया। शंकर बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा से
विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इस संबंध में शंकर की 3 विशेषताएं लिखी है। तो शंकर 1 वर्ष की उम्र में ही बोलने लगे थे, है ना। तीव्र स्मरण शक्ति के कारण 3 वर्ष की उम्र में वे सुनी हुई बात को अक्षरशः दोहरा देते थे, है ना। 3 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष की आयु में वे गुरुकुल गए और 7 वर्ष में ही उन्होंने शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। नर्मदा अष्टक की रचना शंकराचार्य जी ने कब की, उस घटना का उल्लेख करें तो ओंकारेश्वर वास के दौरान, ओंकारेश्वर में जब रहते थे, है ना, ओंकारेश्वर वास के दौरान नर्मदा में भीषण बाढ़ आई, अनेक गांव बह गए। लोगों के कष्टों को देखकर शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक की रचना की और अपनी योगिक शक्ति से नर्मदा के जल को कमंडल में भर दिया। ये नर्मदा अष्टक की उस समय रचना हुई। गुरु गोविंद पाद ने प्रसन्न होकर शंकर को क्या आदेश दिया, तो गुरु गोविंद पाद ने प्रसन्न होकर शंकर को भारत भ्रमण करने और लोक को सही दिशा देने का आदेश दिया। उन्होंने शंकर को वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शास्त्रों में पारंगत शंकर से उन्होंने काशी जाकर शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। शंकर ने माता से संन्यास की आज्ञा किस प्रकार प्राप्त की, तो एक दिन शंकर माता के साथ नदी पर स्नान के लिए गए। वहाँ एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। माता आरंभा यह देखकर विचलित हो गई। संस्कारवश अकस्मात ही शंकर ने उनसे संन्यास की अनुमति मांगी। उन्होंने यह कहा कि शायद इसी से उनका जीवन बच जाए। पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अनचाहे ही अनुमति दे दी, अनचाहे मन से उन्हें अनुमति दे दी। भाषा की बात यानी व्याकरण, है ना। शब्दों की संधि लिखिए, कुछ शब्द विच्छेद लिखे हैं ना, संधि विच्छेद कर रखे हैं, उनकी संधि बनानी है। शंकर प्लस आचार्य, है ना, तो शंकराचार्य। अब ये जो आ है वो यहाँ पर मात्रा लग गई, तो ये संधि थी, पहले संधि से अलग हो गया, आ आया, अब ये आ र के साथ लग गया, तो शंकराचार्य, है ना। और अलग करेंगे तो शंकर और आचार्य अलग अलग हो जाएगा। देह प्लस अंत, तो ये अ है, यहाँ आया, अ और अ भी मिलकर आ बनता है, तो देहांत। शब्द क्या बन गया, देहांत। शास्त्र प्लस अर्थ, तो शास्त्रार्थ। सर्व प्लस अधिक, तो सर्वाधिक। दिक प्लस विजय। तो अब यहाँ देखना, ये जो है क, है ना, ये इसमें ये रकार लगा हुआ है, यानी कि ये आधा क है ना, आधा है, इसमें से स्वर निकल चुका है, केवल ये व्यंजन बचा हुआ है। तो इस व्यंजन का इसका तीसरा संधि विच्छेद के कुछ नियम होते हैं, तो तीसरा वर्ड लिया जाता है यहाँ पर। तो देखो ये दिक विजय, है ना, क की जगह ग आया है, ये आधा ग आया है। पुनः प्लस जागरण, तो पुनः जागरण, ये जो विसर्ग है इसका र बन गया। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, ये आ की मात्रा और ई की मात्रा मिलकर ए की मात्रा बनती है, तो महेश्वर, है ना। ये हुआ आपका संधि विच्छेद से संधि। निम्न शब्दों में त्व प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है, ये तो बहुत ही सरल है। शब्द है आपके शिष्य, तो इसमें प्रत्यय त्व लगाना है, तो शिष्य प्लस शिष्य और त्व लगा तो शिष्यत्व, नया शब्द बन गया। इसी तरह से गुरु त्व गुरुत्व, देवत्व देवत्व, मनुष्यत्व मनुष्यत्व, पुरुषत्व पुरुषत्व, नारीत्व नारीत्व, ये प्रत्यय से नए शब्द थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न गद्यांशों को पढ़कर संयुक्त क्रियाओं को छाटिए। जो एक साथ जो क्रियाएं हैं उनको छाटना है। अपनी माता से आज्ञा लेकर बालक शंकर ने घर छोड़ दिया और गुरु की तलाश में निकल पड़े। वह उत्तर भारत की ओर चल पड़े। यात्रा में उन्हें अनेक आश्रम मिले। वातापी आश्रम से निकलकर
उन्होंने गोदावरी पार की और दंडकारण्य में प्रवेश किया। अब इसमें जो संयुक्त जो क्रियाएं हैं उसको अलग करेंगे, है ना, जो दो एक साथ है, छोड़ दिया, छोड़ना भी क्रिया है और दिया भी क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया है। निकल पड़े, है ना, निकलना और पड़े ये जा चुके मतलब, तो ये भी दो क्रियाएं हैं। चल पड़े ये भी संयुक्त क्रिया है। पार की, है ना, ये करना, पार भी और की ये दो क्रियाएं। प्रवेश किया ये भी दो क्रियाएं। तो ये संयुक्त क्रियाओं से गद्यांश में से छांटकर हम लोगों ने निकाल ली। इस प्रकार आपका ये जो पाठ था शंकराचार्य मध्य प्रदेश, इसकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और ये लेसन भी पूरा कंप्लीट हो गया। इस वर्कशीट को आपको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। अगर आपको चेक करने के लिए, अगर ये कॉपी चेक करने के लिए मंगवाई जाएगी तो आपके पास लिखा हुआ मैटर भी होना चाहिए। धन्यवाद।